आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम कार्यकर्ता भी अब यहाँ पर सड़क पर उतर गए और हाथों में तख्तियां लेकर के नारे लगा रहे हैं। चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगातार लगाया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट देना चाहिए राहुल गांधी जी को, तो उस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जी, उन्हें एफिडेविट क्या कहूँ, आज तक उसका हिसाब कौन देने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। एफिडेविट पे एफिडेविट की सरकार तारीख मांगोगे, जिस कोई कार्रवाई करने चुनाव आयोग मौके पर चुनाव आयोग अब तक तो आम आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा था, अब सांसदों को गिरफ्तार हो रही है। कार्यकर्ता सड़कों पर होगा, पूरे प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा। जरूरत पड़ेगी तो जेल आंदोलन एक एक आदमी जैसा मजबूत डाल रहा है। ये क्या सही है? ये बताइए आप, ये सही है? यहाँ तो सांसद जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर, और सांसद क्यों नहीं जा सकता? क्यों रोका जाता है? इसलिए कि गली गली में चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। चुनाव आयोग का जो 30 लोगों को मिलने का जो आया था वहाँ से, वो कोई अधिकृत नहीं है। वो पुलिस लोगों का बोला हुआ है, वो सही नहीं है। साजिश, बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। पूरा इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी सरकार मिली हुई है, और पूरा देश में क्या है, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो वोट चुरा रहे हैं, ये जो प्रधानमंत्री बना है, ये चोरी के रास्ते से बना है, ये चोर प्रधानमंत्री है। भारत के मिलने का जो बात किया गया, क्या 30 सांसदों को यहाँ पर आने के चुनाव आयोग, तो क्या क्यों डिटेल किया है? ये 30 लोगों को बुलाया हुआ, ये न्यूज ही गलत है। 30 लोगों का ऐसा कोई है ही नहीं, ये पुलिस वालों का कहना है। ये हमारे लिए तो सारे एमपी लोगों को बात करना था, लेकिन उन लोगों ने बात करने के लिए सभी को नहीं बुलाया, सभी को बुलाया था। जब तक डिटेन करें, जब तक यहाँ से उनको डिस्चार्ज नहीं करते, तब तक हम यहीं रुकेंगे। आज देश में दूसरे और एक आजादी की जंग होगी। अगर एमपी लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम इसमें जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आरोप लगा, राहुल गांधी ये आरोप, तमाम नेता आरोप लगाते रहे? ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये देश की सच्चाई है। हर भारत के प्रजे को ये समझना जरूरी है कि ये देश के अंदर ये जो वोट चोरी का काम चल रहा है, ये गद्दारी है, सरासर गद्दारी है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। हम इसे डिनाई करते हैं। जब तक इन लोगों को यहाँ से डिटेन से बाहर नहीं निकालते, उस वक्त तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। चुनाव आयोग तो कहा एफिडेविट दे दो। एफिडेविट देने के लिए क्या राहुल गांधी जी के कॉमन पर्सन है, वो तो प्रतिपक्ष के नायक है। प्रतिपक्ष के नायक को एफिडेविट देने की जरूरत नहीं पड़ती, और एफिडेविट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार शपथ लेके विरोध पक्ष के नायक है। तो उनको क्यों एफिडेविट की जरूरत पड़ती है? कोई कॉमन पर्सन अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो उनको एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। चुनाव आयोग पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, कितना तब से ये सही है? 100% सही है, 110% सही है। चुनाव आयोग ने 2014, 2019 और 2024 में चोरी किया है। क्या इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी चुनाव सत्ता में थी तो क्या चोरी नहीं हुआ? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस पार्टी ने और ये इंडिया गुट के जो पार्टी है ने इंडिपेंडेंट लेके उनको काम करने के लिए छोड़ा था। लेकिन जब से एनडीए सरकार, अब स्वतंत्र नहीं है क्या ये? अभी कोई सी भी बॉडी स्वतंत्र नहीं है। सभी बॉडीज क्या है, आज मोदी के हाथ में है, उसके दबाव में, प्रेशर में काम कर रहे हैं। उनको किसी को भी ट्रांसपेरेंट काम करने का किसी को भी मौका नहीं है। कहा जा रहा है जो चुनाव आयोग चोरी करके सरकार जो बनी हुई है, सरकार को कह रहे हैं कि चोरी की सरकार बनी। चोरी की सरकार है, चोरी का प्रधानमंत्री है। हाँ, और जिस स्टेट में एनडीए की सरकार बनी है, सारे मुख्यमंत्री भी चोरी के मुख्यमंत्री हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही है कि जिस जगह पे चोरी हुई है उनका राजीनामा लेना जरूरी है। जो एमपी लोग चोरी के रास्ते से चुनकर आए हैं, उन एमपी लोगों को रिजाइन देना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। रिजाइन देना पड़ेगा। हाँ, एमपी की रिजाइन मांग रहे हैं हम। दोबारा से वहां पे चुनाव, जिस चुनाव में, जिस एमपी इलेक्शन जहां से हमारे कद्दावर नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि 25 एमपी जो
इस मार्ग से चुनकर आए हैं, चोरी के मार्ग से, उनको क्या है रिजाइन देना पड़ेगा। जो राहुल गांधी ने जो सबूतों का जो जखीरा अपना खोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बेंगलुरु में खोला था, जो महादेवपुर जहाँ से मैं आता हूँ, मैं बेंगलुरु से आया हूँ, महादेवपुर जहाँ एक ही विधानसभा मत क्षेत्र में एक घर में 80 वोट चोरी किया गया है, एक और में, एक घर से। ऐसे कितने घर होंगे? किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये फैशन बना लिए, कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं। अरे ये तो प्रजातंत्र है, उंगली उठाना कोई गलत काम नहीं है। जहाँ गलत दिखेगा हमारे कद्दावर नेता वहाँ उंगली उठाएंगे। यानी फैशन बना लिया है हर फैशन नहीं, फैशन है, हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई के लिए पूछना जरूरी है। जब तक विरोध नहीं होगा, जो सत्ता पार्टी सही काम नहीं करेगी। अब 7 से लेकर संसद तक संघर्ष चलेगा क्या? संघर्ष भी चलेगा, सड़क पे रैली भी होगी, जेल भी भरेंगे, वक्त आए तो शहीद भी होंगे। बिहार में SIR हो रहा है, हम बाइकाट करने वाले हैं, बिहार में इलेक्शन बाइकाट करने वाले हैं। इलेक्शन का बाइकाट? ऐसा इलेक्शन नहीं चाहिए हमारे को, बैलेट पेपर का इलेक्शन चाहिए, ईवीएम का इलेक्शन नहीं चाहिए। ईवीएम के विरोध के बाद अब आ गया इलेक्शन कमीशन भी आ गया और इलेक्ट्रोल बोर्ड भी आ गया। अभी बैलेट पेपर पे इलेक्शन चाहिए हमारे को। जैसा अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, जापान जो इतने फॉरवर्ड कंट्री रहने के बावजूद भी बैलेट पेपर पे वोट करते हैं, तो यहाँ भी जो बैलेट पेपर जब वोटिंग होती तो वोट की चोरी अलग तरीके से होती थी, लूट लिया जाता था, बूथ लूटा जाता था। चलो ऑनलाइन वोटिंग करो, ऑनलाइन वोटिंग करो, अब सब ऑनलाइन हो गए ना, तो वोटिंग भी इलेक्शन पे ऑनलाइन हो जाए। तो क्या चाहते हो? बूथ वाला काम, बूथ वाला काम ही खत्म कर डालने का है। भी बूथ वाला काम नहीं चाहिए। ऑनलाइन जो इंसान जहाँ पे है, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट भी चोरी नहीं होगा। बैलेट पेपर पे वापस आना है। बैलेट पेपर भी नहीं लाए तो चलेगा, लाए तो अच्छा है, अगर नहीं लाए तो ऑनलाइन मोबाइल से ऑनलाइन से वोट कर देंगे। क्या चल रहा है देश में? अब आपको पता होगा क्या लग रहा है, आप बताइए ना। आप लोग बताओ ना क्या करा रहे हो देश में, कहाँ कहाँ जा रहे हो? आप लोग खुद जानते हो क्या करा रहे हो, क्या करा रहे हैं? देश को कहाँ ले जा करके भिड़ा दिया आप लोग ले जाकर? पूरी जनता को जनता तो सड़कों पे है, जनता तो रोड पे है, जनता थोड़ी कहीं बैठी है। लेकिन अगर हेडलाइन देखो तो दिन भर 24 घंटा क्या आता है, आप बताओ क्या आता है? आप चलाते हो, आप जानते हो क्या आता है। आप बताइए, आप देख रहे हैं ना, आपको हम तो नहीं देखते, हम तो टीवी बंद कर दिए देखना, गोदी मीडिया बंद कर दिए देखना, गोदी मीडिया हाँ बंद कर दिया हमने। सारे विपक्ष के सांसद उठा के अंदर कर रहे हो, कौन सा डकैती डाले हो लोग? इसके लिए कहाँ लोकसभा में चोरी कर रहे थे? कहाँ लोग? वो लोग पैदल आ रहे थे ना, आराम से प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, चुनाव आयोग को देने आ रहे थे, डकैती डाल रहे हैं, उठा के जेल में बंद कर दे रहे हैं। राहुल गांधी फैशन बना लिए चुनाव आयोग पर और तमाम चीजों पे सवाल उठाने का। अच्छा, राहुल गांधी फैशन बना लिया, और क्या कर रहे हैं लोग? उनसे नहीं पूछ सकते सवाल जाकर के? दिन भर कुर्ता देखते रहते हो, 4 कुर्ते बदल जाते हैं दिन भर में। उनका फैशन है कि राहुल गांधी एक बेचारे टी शर्ट में घूमते हैं दिन भर, उनका फैशन दिखता है आपको? जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। जनता का वर्गला हो रहा है, कौन वर्गला? राहुल गांधी। अच्छा, जो सच दिखाए और 15 लाख आया तुम्हारे खाते में? जो सच दिखाए वो 15 लाख आया तुम्हारे खाते में, वो क्या था? आज 9 साल 11 साल हो गए, 15 लाख आया आपके खाते में? नहीं अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आएगा ना, कब आएगा? कब आएगा? जब आपके बच्चे की शादी होगी तब आएगा 15 लाख। काला धन आया। भाइयों बहनों, तो अरे 10-11 साल से भाइयों बहनों ही चलेगा कि कुछ काम भी होगा? इतना गुस्सा कहाँ है? हम कहाँ गुस्सा में है? हमारे नेता बंद कर दिए तो गुस्से में नहीं रहेंगे? हमारे नेता क्या डकैत थे क्या? चोरी कर रहे थे कहीं? 30 सांसदों को बुलाया गया था, पूरी बदनाम तो कर रहे हैं ना। ये 30 सांसदों को जाने दिए वहाँ पे? क्यों बुलाए थे? जब ये दबाव पड़ा तब 30 सांसदों को बुलाए, उससे पहले 4 दिन से क्या चल रहा था? तो क्या कह रहे हो, घुटने पे आ गया क्या? घुटने पे आएगा ही, सच्चाई जब आएगी तो घुटने पे आएगा। प्रधानमंत्री को वोट चोर बता रहे हैं। हम प्रधानमंत्री थोड़ी बता रहे हैं, आपके नेता बता रहे हैं ना। हाँ तो जांच कराए ना, प्रधानमंत्री जो चुना हुए है वो प्रधानमंत्री जांच करवाए। जनता के विश्वास का आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, आपका विश्वास बहुत सही है, आपका विश्वास सही है। हम जनता तो जान ही नहीं पाती है, जनता को वोट डालने जाती है, बटन दबाए।